वीडियो में हम 11th के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक आरोह इसका दूसरा पाठ मीरा जी के पद, इसका भाव समझाने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुने और समझें। बहुत ही सुंदर पद है जिसमें ये बताया गया है कि मीरा जी किस प्रकार की कृष्ण भक्त थी। तो मैंने ये पहले आपको बताया है कि भक्ति और प्रेम से ही ईश्वर प्राप्त होता है, उसके साथ में कोई छल दिखावा फरेब नहीं चलता है। तो मीरा जैसी, मीरा का नाम तो संसार में प्रसिद्ध है, सभी लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं कि मीरा जी कृष्ण की कितनी बड़ी उपासक थी। और मीरा जी की भक्ति जो है वो अनन्य भक्ति थी। उन्होंने अपने भक्ति के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। सब किसी के विरोध को, किसी के मतलब रोकने को, कि कोई उनको रोके, कोई उनको टोके, कोई उनको भला बुरा कहे, तो इन सब बातों को उन्होंने अपने भक्ति के मार्ग में आने ही नहीं दिया। उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सारी संसारिक जो लोक लाज होती है उसको छोड़ करके वो अपने ईश्वर में रम गई और बिल्कुल कृष्णमय हो गई। तो इसमें ये दिखाया है कि मीरा जी जो है वो कृष्ण जी की कितनी अनन्य भक्त थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीरा जी जो थी बहुत छुटपन से ही कृष्णा की भक्त थी और उनको अपने पति रूप में उनको स्वीकार कर लिया। देखिए, ईश्वर है, उसको आप चाहे जिस रूप में मानिए, चाहे बालक के रूप में मानिए, चाहे पति के रूप में मानिए, चाहे भाई के रूप में मानिए, चाहे पिता के रूप में मानिए, चाहे मतलब एक कहते हैं कि भक्त और भगवान का रिश्ता, चाहे ये रिश्ता बना करके ईश्वर की पूजा करिए, वो हर प्रकार से खुश होता है और वही जो रूप आप मन में बसाते हैं उसी रूप का आपको दर्शन होता है। तो भक्ति है, भक्ति के मार्ग है, चाहे जिस रूप में आप ईश्वर को माने, पर माने अवश्य, तभी वो मिलता है। तो मीरा जी ने जो है वो कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कि मेरे तो बस इस पूरे संसार में मेरा कोई किसी से रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। मेरे तो सिर्फ कौन है? गिरधर गोपाल, यानी भगवान कृष्ण जो हैं वही मेरे हैं। बाकी ये सारा संसार झूठा है और कोई दूसरा मेरा नहीं है। और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और अपने पति की पहचान बताती है कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है, मयूर का पंख जो है सदा कृष्ण जी के मुकुट में सजा रहता है। तो कहनी कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट, क्यों मुकुट तो सभी देवता लगाते हैं, परंतु कृष्ण जी के मुकुट की ये पहचान है कि उसमें जो है वो उसकी मोर की कलगी लगी हुई होती है। तो कह रही है कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरा पति सोई, मेरा पति तो वही है। इनकी शादी हो गई थी, शादी के उपरांत भी इन्होंने कृष्ण को ही अपना पति माना और किसी को पति का स्थान नहीं दिया। छाड़ दई कुल की कहानी, अब कहा करी है कोई। कह रही अब तो हमने कहानी माने मर्यादा, कि हमने तो अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी कि कौन मेरा सास है, कौन मेरा ससुर है, कौन मेरा माँ है, कौन मेरा बाप है, कौन मेरा भाई है, कौन पति है, और परिवार में रह करके क्या परंपरा होती है, क्या मर्यादा होती है। तो मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया। मैंने सिर्फ एक मर्यादा का पालन किया है कि हमको ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो।
तो उन्होंने जो है अपने पूरे परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया था, और वो ये भी नहीं सोचती थी कि कोई हमें क्या कहेगा। वो हर बात से परे हो गई थी, जैसे कि एक भक्त पूरे संसार से परे हो जाता है, तो ऐसे ही वो भी एक संसार से बिल्कुल विरक्त हो गई थी। उन्हें किसी रिश्ते की, किसी मर्यादा की, किसी कुल खिलाज की उन्हें कोई भी परवाह नहीं थी। और संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और वो भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई, इतनी अधिक उसमें रम गई कि वो बजाय समाज में कि एक दूसरी औरतों के पास बैठना है, कि ये किसी के परिवार के जन के पास बैठना है, ये करना है, तो वो इन सब बातों से हट करके वो परिवार में किसी के साथ ना बैठ करके किसके साथ में बैठी कि संतन ढिंग बैठ वो संतों के साथ में, ढिंग माने साथ, उन्होंने संतों का साथ किया, वो संतों के पास बैठी। और जो लोक लाज थी कि हाय कोई क्या कहेगा, हाँ वो उनकी बेटी वहाँ बैठ रही है, उनकी बहू अभी तो है, अगर हम लोग सोचते हैं कि कोई संत पुरुष आ गया है या कोई ऐसा कार्य है, तो वहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो सोचते हैं 4 बार कि पता नहीं कौन क्या सोचेगा, तो संकोच करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको ईश्वर से लगन नहीं है। अगर हम ईश्वर की लगन लगा लें और भक्ति में रम जाएं, तो हमारे अंदर ये सब बातें आएंगी ही नहीं कि कोई हमें क्या कहेगा। क्योंकि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो फिर हम ये सब हमको छोड़ना पड़ता है, और छोड़ना भी चाहिए। अगर हम उसकी परवाह करेंगे तो कोई हम अच्छा कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही अगर मीरा जी ये सोचती कि हमें कोई क्या कहेगा, तो क्या वो ईश्वर को प्राप्त कर सकती थी? तो वो तो एक अच्छे कार्य में लगी हुई थी, जो कि जीवन का सबसे महत्वशाली कार्य होता है। तो उस महत्वपूर्ण कार्य में उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो कृष्ण को समर्पित कर दिया, और उन्होंने संसार की कोई भी परवाह नहीं की। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई क्या करेगा। अब तो बैल फैल गई आनंद फल हुई। तो अब कह रही है मीरा जी कि असुवन जल सींच सींच, क्योंकि जब किसी से प्रेम होता है तो वियोग बहुत अधिक सहन करना पड़ता है। तो उस वियोग में क्या होता है, अश्रुपात होते हैं, और मिलन की खुशी होती तब भी अश्रुपात होता है। तो मीरा जी तो अकेली ही थी, उन्होंने तो उनको अपने पति के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन कृष्णा उनको मिले तो नहीं थे, तो वियोगी जीवन जी रही थी। स्वयं में वो समझ रही थी कि मतलब कृष्ण हमारे साथ में है, तो उन्होंने विरह का जीवन उनको जो काटना पड़ा। तो कह रही है कि हमने तो अश्रुओं से अपने दिन रात अश्रु बहाए, उनके मिलने के लिए हमने दिन रात जो है कृष्ण के वियोग में अश्रु बहाए हैं। तो कह रहे हैं कि असुवन जल सींच सींच, कि अश्रुओं से जैसे किसी बेल को जल दे करके उसको सींचा जाता है, तो ऐसे ही प्रेम रूपी बेल को मीरा जी ने अपने अश्रु रूपी जल से सींचा है। तो अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। तो कहनी अब तो हमें किसी की परवाह ही नहीं है। जब परवाह करनी थी तब नहीं मैंने की, और मैंने जो है इस प्रेम रूपी बेल को हर प्रकार से उसकी सुरक्षा करते हुए उसको बढ़ाया है हमने। तो अब तो बेल जो है वो बहुत फैल गई, यानी वो तो प्रेम में बहुत आगे निकल गई हैं। अब तो वो वहां से लौट ही नहीं सकती हैं। यानी अब उसमें आनंद रूपी फल जो है वो लगने लगा है। तो कह रही अब तो हमें किसी की परवाह, अब तो हमको आनंद आने लगा है। अब तो हमने जो कष्ट था, जो लोकापवाद था, जो सबने कुछ भला बुरा कहा, कहीं वो सब मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ। अब तो मैं बहुत आगे निकल आई हूँ, और अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। अब तो मेरी बेल जो है प्रेम रूपी बेल बहुत फैल गई है, और उसमें भगवान की भक्ति का जो आनंद रूपी फल होता है वो अब उसमें लग गया। तो अब तो हमें किसी की कोई परवाह ही नहीं है।
दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, और दधि मति घृत काढ़ लियो, डारी दई छोई। कह रही दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। कह रही दूध की मथानी, यानी जिस मथानी उसको कहते हैं जिससे मट्ठा और दही दूध लस्सी बनाते हैं, वो भी उससे फेंटी जाती है। तो पहले वो मथानी आया करती थी, लकड़ी की हुआ करती थी, हाथ से उसको बिलोते थे। तो कह रही कि अब उस दूध की मथानी से, कि दूध की मथानी बड़े प्रेम से बिलोई है। तो कह रहे पहले दूध को मथने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो जब बहुत परिश्रम करके उस मथानी को बिलोया जाता है तो दूध से जो है मक्खन निकलता है, यानी दूध का दही बनता है, और फिर उस दही से मक्खन निकाला जाता है, और फिर उस मक्खन का क्या बनता है, घृत, घी। तो दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई है। बहुत और कोई भी कार्य अगर आप लगन से नहीं करोगे तो वो कार्य सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। तो कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, चाहे वो घर से संबंधित हो, चाहे वो किसी पूजा पाठ से संबंधित हो, चाहे वो हमारे किसी सामाजिक तत्व से संबंधित हो, तो कोई भी कार्य अगर हम करते हैं अगर लगन और प्रेम से नहीं करेंगे तो वो कार्य जो है सफल नहीं होगा। तो इस प्रकार से मीरा जी ने जो भक्ति का मार्ग पकड़ा, तो उन्होंने बड़े मन से, बड़े जतन से, बड़े प्रेम से उस मार्ग को अपनाया है और उस पर परिश्रम किया है, तब इतना आगे बढ़ी। दधि मति घृत काढ़े लियो, डारी दई छोई। और कह रही है कि अब जब दूध था, फिर दूध से हमने क्या है, दही बनाया है, फिर दधि मति घृत काढ़ लियो, उस दूध का हमने दही बनाया, दही को मत करके उससे मक्खन निकाला, और फिर उस मक्खन से हमने घी बनाया, और घी बनाने के पश्चात, यानी देखिए कैसे कैसे उन्होंने परिश्रम किया। पहले दूध होता है, फिर दूध का दही बनता है, फिर उस दही से मक्खन निकलता है, और सबसे जो आखिरी स्टेज उसकी होती है घृत, घी। तो दूध तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अगर दूध को हम 2 दिन रख दें, 1 दिन रख दें, तो दूध खराब हो जाएगा। फिर हमने उसको उस पर क्या करा, दही बनाया। तो दही जब बनाया तो दही थोड़ा और 2-4 दिन चल जाएगा। फ्रिज की बात छोड़ दीजिए, अगर उसको प्राकृतिक उससे रखते हैं तो 2 दिन दही सही रहेगा, 2-3 दिन सही रहेगा। जब देखा कि अब हम मतलब दही में बना लिया, अब दही में भी अगर हम उसमें और हमने परिश्रम किया तो उस दही से हमने क्या बना लिया, मक्खन बना लिया। दूध को खराब नहीं होने दिया, फटाक से उसका दही बनाया। दही को खराब होने से पहले हमने उसको मथ दिया, मथने के पश्चात उसमें मक्खन निकल आया। फिर उस मक्खन कितने दिन रह सकता है, बहुत 1 हफ्ते रख सकते हो उसको, तो खराब हो जाएगा। तो उस मक्खन से अधिक फिर हमने परिश्रम किया घृत बनाने में, घी बनाया, घी को हमने उस मक्खन को पका दिया, तो वो घी बन गया। अब जब घी बन गया तो घी तो सालों रखा रहता है, और कितना महत्वपूर्ण होता है वो घी। तो कह रही इस प्रकार से हमने अपने को इतना धीरे धीरे करते हुए हम आगे बढ़े हैं, और अब हमारी भक्ति जो है वो घृत बन गई है। तो कह रही है कि जब हमारी यानी भक्ति अब पूरी पक्की हो गई, तो जो कुछ ये सांसारिक जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां थी, जो मतलब सांसारिक, जैसे कि ये जब घी बनाते हैं तो उसके बाद में वो निकलता है, उसको मैहर बोलते हैं, छोई जिसको कहते हैं। तो वो जब घी छाना जाता है तो उसमें निकलता है, उसकी मलाई जो रह जाती है तो पक करके ब्राउन कलर की हो जाती है, तो वो निकलता है, वो किसी काम का नहीं होता है, उसको हटा देते हैं। तो कह रहे कि सब हमने भक्ति का इतना अच्छा, हमने भक्ति इतनी सुदृढ़ कर ली है हमने कि उसमें अब कोई गंदगी रही नहीं है। तो कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी हुई। तो कह रही कि जो गंदगी थी, जो हमारे मन में भी जो जरा सी भी गंदगी थी जो थी, तो अब हम उस सबको हटा करके
अब हम क्या, शुद्ध घी हमारी भक्ति बन गई। तो अब भगत देखी राजी हुई, जगत देखी हुई। तो कहीं भगत देखी राजी हुई कि भक्ति को देख करके तो प्रसन्न हुई, जगत देखे रोई और संसार को देख करके रोने लगी कि जो भक्त है, जो ईश्वर का भक्त है, मतलब उसको राजी क्या, उसको देख करके तो प्रसन्न हुई, लेकिन संसार को, कि ये संसार को देख के रोने का क्या मतलब है, कि ये संसार कैसा है, कैसा मूढ़मती का है, जो कि इस इतने बढ़िया है ईश्वर की भक्ति रूपी प्रेम रस को वो पहचान नहीं रहा है। संसार के अन्य रसों का तो वो पान कर रहा है, लेकिन भक्ति के रस का पान नहीं करता है। तो उन्होंने अपनी भक्ति से तो वो बहुत खुश हैं, लेकिन वो संसार को जब देखती हैं कि ये कितना अज्ञान संसार है, कितना ये संसार जो है माया मोह में किस प्रकार से कितना लिप्त है, जिसको ईश्वर की जो भक्ति का आनंद है उसके रस का इसको जरा सा भी भान नहीं है। वो सांसारिक जो क्षणभंगुर है, जो क्षणिक है, उन रसास्वादनों में लगा हुआ है, और जो जीवन से लेकर मृत्यु तक जो हमारा साथ देगा उस रस का पान ये संसार नहीं करता है। तो इस बात को देखकर मीरा जी बहुत दुखी हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है कि ये संसार कितना मूर्ख है। और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब नहीं। मीरा दासी कहती है कि हे गिरधर के लाल, अब मेरा उद्धार करिए, अब मुझे इस सांसारिक भवसागर से पार करिए, हमारा उद्धार करिए, और जो भी आपके भक्त हैं, जो भी इस तरीके के भक्त हैं, उन सब का उद्धार करिए। तो इस प्रकार से मीरा जी ईश्वर की यानी कृष्णा की परम भक्ति थी, उनके समान तो कोई भक्ति करने वाला है ही, और उनको अंत में जो है कृष्ण जी का धाम प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से सच्चे भक्त को ईश्वर का दर्शन अवश्य होता है। पग घुंघरू बांध मीरा नाच। तो मीरा जी जो है वो ईश्वर में दीवानी हो गई है, कि जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में जब बहुत अधिक मन से लगता है तो उस कार्य की उसको दीवानगी सी आ जाती है, और वो अपने नृत्य करता है, मतलब आनंदित होता है कि हमको इसमें सफलता प्राप्त हो रही है, तो दीवानगी सी चढ़ जाती। ऐसे ही मीरा जी को अपनी भक्ति की दीवानगी चढ़ गई थी, और वो पैरों में घुंघरू बांध करके संतों के साथ में नाचती थी। उन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी कि मैं तो मेरे नारायण तू आप ही हो गई साची, कि मैं तो मेरे नारायण आप ही हो गई साची, लोग कहें मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। यानी मैं तो अपने नारायण में स्वयं ही खो गई हूँ, और कह रही मैं तो मतलब सच कह रही हूँ कि मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, कि मैं तो अपने नारायण की अपने आप ही हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला कब अपने नारायण की मैं खो गई। और लोग कहे मीरा भाई बाबर, और लोग क्या कह रहे हैं, तो कहीं हम तो उनके प्रेम में है, उनकी उनमें रम गई हूँ मैं, तो मुझे तो पता ही नहीं चला कब मैं नारायण की हो गई, और उनकी भक्ति में खो गई, पता ही नहीं चला, मुझे ही नहीं पता चला। और संसार क्या कह रहा है कि मीरा जो है वो बावरी हो गई, पागल हो गई। और न्यात कहे कुल, और जो उनके परिवार कुटुंब, न्यात माने उनके जो नातेदार यानी परिवार कुटुंब के जो लोग, वो क्या कह रहे थे कि ये कुल का विनाश कर देगी, यानी ये सारी मर्यादा को खो दिया है, लज्जा को खो दिया है, साधुओं का संग घूमती फिरती है, नाचती है मर्दों के बीच में रह करके। इस प्रकार से वो अनेक प्रकार के अपवाद करते और कह रहे थे कि ये तो हमारे कुल को विनाश कर देगी, क्योंकि उनको भक्ति का ज्ञान नहीं था। उनको तो बस ये था कि मेरी बहू है, ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरी बहन है, बस यही रिश्ता है, और तो कोई रिश्ता नहीं, जानते ही नहीं वो लोग। तो वो ये कह रहे थे कि ये तो हमारे कुल को विनाश कर देगी, ये तो साधुओं को समझ में नहीं। विष का प्याला राणा भेजिया पीवत हासी रे,
और उसके बाद में जब वो लोग बहुत अधिक तंग आ गए, मीरा पर उनका कोई अधिकार नहीं चला, मीरा पर कुछ वो लोग का उनका कोई उपाय नहीं चला, किसी प्रकार से मीरा उन लोगों के वश में नहीं आई, तो इन लोगों ने सोचा कि इसको समाप्त कर दिया जाए। इतना चिढ़ने लगे तो उन्होंने क्या किया, राणा जी ने जो है जहर का प्याला मीरा के लिए भेजा, ये पी लेगी और मर जाएगी, ये सब बवाल खत्म हो जाएगा। तो उस जहर के प्याले को मीरा जी ने बड़े आनंद के साथ में उसका पान कर लिया, और उसको पान कर लिया। मीरा का कुछ बिगड़ा ही नहीं, क्योंकि जब वो ब्रह्ममय हो गई, जब वो नारायण की हो गई, तो वो विष के प्याला को मीरा ने नहीं पिया, नारायण ने स्वयं उसको दिया। मीरा पर कोई आँच ही नहीं है। तो जब सच्चा भक्त होता है तो उसकी भगवान रक्षा इसी प्रकार से करता है। तो जहर का प्याला उन्होंने तो मीरा को दिया, लेकिन जो वो इतनी बड़ी भगवान की भक्त थी, तो भगवान ने उस जहर के प्याले को स्वयं पी लिया, मीरा पे कोई उसका प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो इस प्रकार यही कहते हैं कि किसी भी भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य को बड़े से बड़ी आपत्ति से, बड़ी सी बड़ी कोई भी विघ्न आ जाए उसके ऊपर, तो भगवान उसकी बराबर रक्षा करते हैं और उस आपत्ति को अपने ऊपर किसी न किसी रूप में ले लेते हैं, परंतु अपने भक्त के ऊपर आँच नहीं आने देते। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो कहते हैं कि उन्होंने भेज दिया और मीरा ने हंस के उसका पान कर लिया, तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो मीरा जी कहती हैं कि सब कुछ उन्होंने झेल लिया, सब उन्हें कोई परवाह नहीं है, और कहती हैं कि हे मेरे गिरधर, आप मुझे बड़े सहज में ही, हे अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है उसको कहते हैं अविनाशी। तो ईश्वर का कभी नाश नहीं होता है, तो ईश्वर को क्या कहते हैं, अविनाशी। तो कहते हे अविनाशी, हे मेरे गिरधर, आप मुझे बड़े सहज, मतलब इतना, ये देखिए भक्ति की भावना कि कितना उन्होंने संसार से उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष मोल लिया। एक स्त्री जो है इस प्रकार से अपने परिवार से संघर्ष करते हुए भक्ति की शाखा में, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ी। कितना उसको, ये सोचिए कि कितना उसको संघर्ष करना पड़ा, कितना समाज से लड़ना पड़ा, कितना अपने परिवार वालों से उसको जूझना पड़ा है, तब जाके वो आज उनका संसार में नाम है। तब भी वो कह रही हैं कि हे अविनाशी, आप तो मुझे बड़े सहज नहीं, बड़ी सहजता से प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार आपके ये पद यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।